हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आई एम राम निवास वर्मा। आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज, जिसका नाम है हिंदी में हम बोलते हैं विराम कोण। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक का नाम देखते हैं तो उस नाम का हम मीनिंग निकालते हैं। इसका नाम है क्या? विराम कोण। तो जो विराम कोण है, इसका नाम विराम कोण क्यों रखा होगा? क्योंकि नाम से हमको पता करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो विराम कोण मतलब क्या होता है, या क्या क्या हो सकता है कि वह कोण जिस पर कोई बॉडी विराम हो, यही बोल सकते हैं। मतलब जो जानते हैं वो तो बिल्कुल जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं ओनली नाम के बेस पे यदि बनाना चाहेंगे, इसका डेफिनेशन तो क्या होगा? विराम कोण, जिस कोण पर विराम होता होगा। अब इसको ऐसे लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको नंबर तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन टेक्निकली रूप से कैसे लिख सकते हैं? विराम कोण किसको बोलेंगे, याद रखना है ही नहीं है। सीधा सीधा बात है कि जब कोई बॉडी या जब कोई पिंड सीमांत संतुलन की स्थिति में हो, जब कोई पिंड या जब कोई बॉडी, और वो भी किसमें? नत समतल पर। इसमें नत समतल पर, नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में हो तो नत समतल का क्षैतिज से झुकाव क्या कहलाता है? विराम कोण कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। तो नत समतल का क्षैतिज से झुकाव क्या कहलाता है? विराम कोण। बहुत सिंपल है। मतलब अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, यहाँ पे ये सरफेस है, ये सरफेस है। इस सरफेस पर हमने एक बॉडी रखा या कोई पिंड जिसको हम बोलते हैं, ये रख दिया, ठीक है। अब देखो, विराम कोण किसको बोल रहे हैं? नाम से पता चल रहा है, जिस कोण पर यह बॉडी क्या हो? विराम हो। बात समझ में आ रही है? नत समतल किसको बोलेंगे? नत समतल। नत समतल मतलब क्या? नत मस्तक। सीधा सीधा बात है। नत मस्तक क्या? जब भी हम झुकते हैं उसको क्या बोलते हैं? नत मस्तक बोलते हैं। हम माथे को जब झुकाते हैं नत मस्तक, तो उसी प्रकार ये जो समतल है वो क्या है? नत है, दैट मीन झुका हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? नत समतल। तो नत समतल का क्षैतिज से झुकाव, क्षैतिज से झुकाव क्या? ये वाला है आपका क्षैतिज से झुकाव। नत समतल का क्षैतिज से झुकाव क्या कहलाता है? विराम कोण। दैट मीन्स ये जो बॉडी है, ये जो सरफेस है, यहाँ से क्षैतिज का झुकाव, ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज या विराम कोण बोलेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये झुकाव कितना होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये झुकाव जो है, जो थीटा बन रही है, एंगल जो बन रही है, वो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? वो एंगल कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि जिस एंगल पर या जिस कोण पर यह बॉडी जो है ठीक चलने के लिए रेडी हो जाए, दिख रहा है? यह जो बॉडी है वो ठीक चलने के लिए रेडी हो जाए, उसको बोलेंगे क्या? एंगल ऑफ रिपोज। अब ये बॉडी को हम जितना ऊपर करेंगे, जाहिर सी बात है आराम से नीचे आएगा, जल्दी से नीचे आएगा। लेकिन हमको एक ऐसा एंगल ढूंढना है जिस एंगल पर ये बॉडी जो है स्थिर हो। ये होगा स्थिर। अब ये स्थिर है, इस कोण को अपन क्या बोलेंगे? अब स्थिर का मतलब क्या? ठीक चलने के लिए रेडी हो, ठीक चलने के लिए रेडी हो उस एंगल को। अब देखो, इस पर यहाँ पर थोड़ा सा मैं धक्का दूंगा, ये ठीक चलने के लिए रेडी। तो यही जो एंगल है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? जिस एंगल पर नत समतल का क्षैतिज से झुकाव हम क्या बोल रहे हैं? विराम कोण। मतलब आप ऐसे करोगे सरफेस को या नत समतल को तो आराम से सीधा आएगा। इसको अपन एंगल ऑफ रिपोज नहीं बोलेंगे, इसको भी एंगल ऑफ रिपोज नहीं बोलेंगे। एंगल ऑफ रिपोज जिस एंगल पर वो विराम अवस्था में हो, बॉडी विराम अवस्था में हो, ठीक चलने के लिए रेडी हो, थोड़ा सा धक्का दूं तो ठीक चलने के लिए रेडी हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअल में फिर इसका बॉडी का और उस सरफेस का जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा? इस तरीके से था। एक जो है नत समतल का क्षैतिज से झुकाव अपन जब बोले थे, तो इस तरीके से ये है आपका नत समतल। इस नत समतल का क्षैतिज से झुकाव इस तरीके के, ये क्षैतिज है आपका और ये क्या है आपका? नत समतल। ऐसी था हमारा ये सरफेस था। इस पर हम बॉडी रखे थे, एक बॉडी रखे थे। ये जो बॉडी है, इसी बॉडी का क्या था? जब हम इस एंगल को इधर ऐसे बढ़ाएं
तो यह बॉडी नीचे की ओर आएगा, और इस एंगल को एकदम नीचे करे तो नीचे भी नहीं आएगा। तो ऐसे एंगल पर जिस पर वो ठीक चलने के लिए रेडी हो, दैट मीन्स उसी को क्या बोलते हैं, सीमांत संतुलन की स्थिति। तभी तो डेफिनेशन में बोला ना कि सीमांत संतुलन की स्थिति पर हो तो नत समतल का क्षैतिज से झुका विराम कोण, और इसको बोलते हैं थीटा, इसी को बोलते हैं विराम कोण, इसी को बोलते हैं विराम कोण। सीधा सीधा बात है। अब यहां पर इस बॉडी पर क्या क्या बल लग रहा है उसको अपन देखना है, और कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। तो इस बॉडी पर देखो, हम ये जानते हैं कि इस बॉडी का वेट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बॉडी का वेट अपन नीचे की ओर हो जाएगा mg, पहला। दूसरा क्या होगा, इस बॉडी पर न्यूटन का थर्ड लॉ, एक ऊपर की ओर क्या लगेगा, प्रतिक्रिया बल R लगेगा, ये R प्रतिक्रिया बल क्या लगेगा, R लगेगा ऊपर की ओर, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि एक जो है फ्रिक्शन काम करेगा, इधर हम बाहरी फोर्स लगाएंगे, इधर हम खींच के रखना है, इधर हमको खींच के रखना है, समझ आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर जब इधर एक फोर्स लगेगा, खींच के इसको रखना है, तो जाहिर सी बात इधर खींचेंगे तो इधर एक क्या होगा, सीमांत घर्षण Fs होगा, इधर क्या होगा, सीमांत घर्षण Fs होगा। इतना बल लग रहा है देखो ध्यान से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखोगे mg को, तो mg का दो घटक बनेगा, बिकॉज ये एंगल पर है, ध्यान से देखिए। mg को जब रिजल्टेंट करेंगे तो mg का दो घटक बनेगा, यहाँ पर एक बनेगा mg साइन थीटा और एक बनेगा mg कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर कैसे इसको रिजल्टेंट करेंगे, देखो यहाँ पर ये सीधा सीधा इधर आएगा, ये रिजल्टेंट इस तरीके से, और एक जाएगा इधर, ध्यान दो रिजल्टेंट का हो गया, ये देखो 90 एंगल पर रिजल्टेंट हो गया, ये क्या है 90 एंगल पर है, ये वाला, ये एक इधर और एक इधर, एक नीचे की ओर और एक क्षैतिज। अब बात आती है कि यहाँ पर mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा कौन सा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती कर देते हैं कि यहाँ पर mg कॉस थीटा, कई लोग mg कॉस थीटा इधर मान देते हैं बिकॉज क्षैतिज दिख रहा है इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पर थीटा बनाएगा वही क्या हो जाएगा, उसका बेस होगा, दैट मीन्स वही क्या होगा आपका, वही जो होगा mg कॉस थीटा होगा। अब मैं बोल देता हूँ ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, आंख बंद करके मैंने बोल दिया कि ये वाला एंगल थीटा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। कैसे, इसका थीटा है इसलिए थीटा है, मैं बोल रहा हूँ ये एंगल थीटा है इसलिए एंगल थीटा है। अब इसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ कैसे, देखो यहाँ पर ये कैसा पोजीशन है, ये इस तरीके से पोजीशन है, आप देखोगे ध्यान से, ठीक है। ये एंगल को क्या बोल रहा हूँ मैं, थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो mg वाला है इसी को रिजल्टेंट किया हूँ, इसी का परिणाम ही है ये दो घटक बन रहा है, ठीक है। ये mg को मैंने क्या कर दिया, सीधा खींच दिया, देखो यही वाला है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ये थीटा, ये कितना 90 है, ये 90 है, साफ साफ दिख रहा है, mg वाला जो लाइन है वो क्या 90 है। तो ये वाला क्या होगा, त्रिकोणमिति में हम पढ़े हैं, जब ये एंगल थीटा है 90 है तो क्या होता है 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया वाला एंगल। तो हमारा ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। लेकिन हमको ये वाला एंगल निकालना है, उस अभिलंब से जो सीधा mg है वहां से जो ये वाला एंगल है, जो घटक है उसका ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला घटक, ध्यान से देखो ये वाला। तो आप ध्यान से देखो ये जो घटक है, दोनों घटक के बीच कितना एंगल है, 90 है, देखो 90 पर है दोनों एंगल, एक घटक ये और एक घटक ये, 90 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब हमको क्या पता चला है, हमको ये वाला एंगल पता चला है, ये वाला एंगल बस पता चला है क्या, 90 माइनस थीटा, यही ये जो बना के यहाँ पे दिखा है 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल पता चला है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल कितना है 90, तो टोटल ये टोटल कितना 90 है, ये दोनों घटक 90 है दोनों मिला के। तो और यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो पता चला 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कोण क्या होगा, थीटा होगा। कैसे, तभी तो 90 आएगा, ये और ये दिख रहे हैं 90 दिख रहे हैं, तभी तो 90 आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया, इतना हो गया आपका 90 माइनस थीटा, और ये हो गया थीटा, दोनों को योग 90 आना चाहिए, प्लस थीटा, एक योग करके देखो तो थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 90, या 90, देखो ये 90, ये एंगल 90 हुआ, बात समझा। इसीलिए मैंने आंख बंद करके क्या, यहाँ पर थीटा है तो इस एंगल को थीटा मान लिया, थीटा माना है तो रटा नहीं हूँ। और यहाँ पे ना तो आपको भी रटना है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर दिमाग ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये वाला एंगल साफ साफ क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है। तो इसमें गलती मत करना। तो ये हो जाएगा आपका, अब ये हो जाएगा जहाँ से थीटा माना, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा कॉस वाला, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ये वाला जो एंगल है, सॉरी घटक है, वो हो जाएगा mg कॉस थीटा, और ये वाला जो है वो हो जाएगा mg साइन थीटा। तो हमारा ये mg का दो घटक बन गया। अब यहाँ पे टोटल फोर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो 3 फोर्स लग रहा है। एक तो यहाँ पे पहला, यहाँ पे लग रहा है पहला सीमांत घर्षण क्षैतिज की ओर, Fs जिसको हम बोल रहे हैं,
दूसरा जो है हम बाहरी बल जो है बाह्यबल हम बोल सकते हैं, बाह्यबल F, ठीक है। और तीसरा जो है यहाँ पर R जो है यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया क्या है, R है ऊपर की ओर, ये तो हमको जानते हैं। अब यहाँ पर mg का दो घटक बन रहा है, mg का क्या बन रहा है, दो घटक बन रहा है, mg का है, mg दैट मीन्स उसका वेट है, ठीक है। mg का दो घटक कौन कौन से बन रहे हैं, पहला बन रहा है आपका mg क्या, cos थीटा, समझ में आ रहा है, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है, क्या है, ऊर्ध्वाधर की ओर, नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर। और दूसरा क्या बन रहा है, mg sin थीटा, वो क्या हो रहा है, क्षैतिज की ओर या नत समतल की ओर। इतना जो है इसमें बल काम कर रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, अब करना क्या है, अब इसको देखो यहाँ पर R जो ऊपर दिख रहा है, टोटल फोर्स को क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना। R ये वहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा। R जो है ऊपर की ओर, ठीक है, इधर नीचे की ओर क्या है, mg cos थीटा, तो माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0, या लिख सकता हूँ क्या, R इक्वल टू mg cos थीटा, समझ में आ रहा है। पहला, दूसरा क्या फोर्स दिख रहा है, दूसरा हमको दिख रहा है mg sin थीटा, समझ में आ रहा है, और mg sin थीटा है तो इधर है, ठीक है, तो इधर क्या है, F है, mg sin थीटा है तो क्या है, इधर जब आ रही है, ये बॉडी इधर आ रही है तो इधर क्या होगा, Fs होगा, इधर क्या होगा, Fs होगा, फ्रिक्शन इधर होगा, इधर बॉडी जब आएगी, उसी को तो बोल रहे हैं विराम कोण, नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में नत समतल का क्षैतिज से झुका, बॉडी जब इधर आएगी फ्रिक्शन इधर होगा, Fs होगा, तो इधर क्या है आपका mg, इधर क्या है mg, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Fs माइनस mg sin थीटा इक्वल टू 0, समझ रहे हैं, अपोजिट है इसलिए माइनस, इसको आना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको आता होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिख सकता हूँ, फिर से Fs इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, इसको भी ऐसा। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, समझ में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा अब हमारा Fs डिवाइड बाई R इक्वल टू क्या है यहाँ पे, mg, Fs में देखो क्या है, mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे mg कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए Fs बाई R इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर Fs बाई R, याद करो Fs बाई R कुछ होता है, ये किसके बराबर होता है, म्यू एस के बराबर हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक, म्यू एस होता है इसका बराबर, इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा, और यहाँ से मान लेते हैं टेन थीटा निकाले, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू एस, ये बन गया, यही जो विराम कोण है जिसको अपन को निकालना था, विराम कोण थीटा, ये जब भी हमको विराम कोण निकालना होगा तो विराम कोण इक्वल टू टेन इनवर्स क्या, म्यू एस, यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका क्या, विराम कोण, दैट मीन्स एंगल ऑफ रिपोज, बहुत ही सिंपल है। सो के स्टूडेंट, तो आप इसको देखिए और समझिए और बताइए कमेंट्स में कि क्या जो है आपको समझ में नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।